गाइस, किसने सोचा था कि हम इस छोटे से कंप्यूटर के ऊपर काम करके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप बिना ई कॉमर्स का काम करना चाहते हो, ई कॉमर्स कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको ई कॉमर्स में आना है, ई कॉमर्स घर से करना है, तो आज की वीडियो भैया पूरी देख लेना। तो भाई आपको है ना सारी बातों का नॉलेज इस सिंगल वीडियो में हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी होम ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो आप कैसे अपने घर से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो जो है ना वो पूरी देखना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और हमारे चैनल पे ना बहुत सारे नए यूजर्स जो है वो जुड़ रहे हैं। तो भैया सबको ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो भैया उनके लिए तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही एजुकेटेड वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे देख रहे हो तो हमारे ऑलरेडी पैकिंग तो मतलब कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा ना डिस्पैचिंग का काम चल रहा है। अब भैया यहाँ पे देख रहे हो ना, तो कुछ पार्सल हमारे स्कैन भी हो चुके हैं, उनके एसक्यू भी हमने मिटा दिया, साथ में हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस बी वाले भाई भी आ गए, तो उनके पार्सल भी डिस्पैच हो रहे हैं। अब देखो हमारी भी शुरुआत जो है ना वो एक ही पार्सल से हुई थी, लेकिन आज की तारीख में ना हम 200 पार्सल डेली बेसिस पे डिस्पैच करते हैं। आपके ना घर से ना सिंगल पार्सल की जर्नी स्टार्ट होगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कब वो एक पार्सल की जर्नी आपकी 100 पार्सल की होने वाली है, 150, 200, 500 पार्सल की होने वाली है। तो अगर ना ढंग से काम करोगे, कंटिन्यूसली काम करोगे, पेशेंस के साथ काम करोगे, खुद की डे बाय डे लर्निंग बढ़ाओगे ना, तो आराम से भैया आप भी ना हमारी तरह 200, 250, 300, 500 पार्सल डिस्पैच कर सकते हो। चलो ये तो बात हो गई भाई फ्यूचर की, लेकिन अभी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए और किन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। चलो गाइस देख लेते हैं भैया आखिर ई कॉमर्स बिजनेस करते क्या है ये ई कॉमर्स। तो अगर आप नए हो ई कॉमर्स के बिजनेस के बारे में आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भैया वीडियो देख लेना। देखो सबसे पहले ना ई कॉमर्स जो है ना वो हमें करना है मार्केट प्लेस के साथ। मार्केट प्लेस क्या होती है, तो अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, जियो मार्ट, अजियो, ऐसे बहुत सारे ना ऐप है जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर का डेटा है, ऑलरेडी उन्होंने उनके कस्टमर जो है ना बनाए हुए। हमें सिर्फ उन ऐप के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे ना उन्हें हमें लिस्ट करना है। तो वो सारे उनके कस्टमर, जैसे कि अमेजॉन के कस्टमर है तो उनको सारे हमारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे और जो प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर जैसे आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उस ऑर्डर की लेबल प्रिंट करने जो कि आपके उसी ऐप से प्रिंट होते हैं। तो वहां से प्रिंट करने के बाद उसका कुरियर मटेरियल आता है, पैकेजिंग मटेरियल आता है, वो आपको मार्केट में लेना पड़ता है। अब बात करूं कि इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, तो देखो 1000-2000 रुपये आपको पैकिंग इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो 2000 रुपीज़ आपका नॉर्मली, अगर स्टार्टिंग के लेवल में बात करूँ तो 1000 रुपीज़ इनिशियली बहुत हो गए, आप उसमें कुरियर बैग्स ला सकते हो। उसके ऊपर आपका शिपिंग लेवल जो आप अपने सेलर पैनल से प्रिंट करोगे वो आपको चिपकाना है और फिर आपको वेट करना है लॉजिस्टिक का। जिस भी लॉजिस्टिक को असाइन कर देगी मार्केट प्लेस, वो लॉजिस्टिक 24 आवर्स में आपके लोकेशन पे आ जाएगा और वो सारे पार्सल आपके स्कैन करके पिक करके लेके जाएगा। तो आपको वेट करना है, फिर बाद में जब पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि भैया आखिर ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं ना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना वो आती है जीएसटी नंबर। मीशो के ऊपर काम करना है या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर करना है, आपके पास एक जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। अब वो कैसे निकालते हैं, तो भैया हम भी आपको निकाल के देते हैं। अगर आपको हमारे से जीएसटी नंबर निकालना है तो भैया यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, एक बार मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। बाकी आपको मार्केट से निकालना है तो आपके नियरेस्ट सीए जो भी रहेगा तो वो भी जीएसटी नंबर निकालता है, तो आपको जो सुटेबल लगेगा उनके तरफ से आप निकाल लेना। जीएसटी नंबर निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा एक बैंक में बैंक खाता, जो कि करंट अकाउंट होना चाहिए या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट में जो नाम होगा वो जीएसटी नाम और बैंक अकाउंट का नाम दोनों नाम सेम होने चाहिए। बहुत सारे सेलर दूसरे नाम से निकाल देते फिर भैया वो रिजेक्ट हो जाता है, तो सेम अकाउंट होना मैंडेटरी है। तो आपका चलो बैंक अकाउंट हो गया, आपका एक जीएसटी नंबर हो गया, उसके बाद आपको एक नया नंबर लगेगा, एक ईमेल आईडी लगेगा। बेसिकली इतने 4 चीजें आपको लगती है। ये जैसे आप निकाल लोगे फिर आपको जाना है मीशो के पैनल पे और वहां पे बिकम अ सेलर के लिए अप्लाई कर देना है। वहां पे सारी चीजें आप फॉलो कर लेना और वहां पे अपना जीएसटी नंबर सबमिट कर देना, तो आपका एक सेलर अकाउंट बन जाएगा। अब भैया जैसे ही आपका जीएसटी नंबर बन जाएगा, सेलर अकाउंट बन जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो गई ना, अब बारी आ गई भाई प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट जो भी आप रिसर्च करा है ना, आप सबसे पहले ना आप कैटेगरी सिलेक्ट कर देना कि भैया मेरे को कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्ट है, या आपके स्टेट में या आपके सिटी में कौन सी कैटेगरी के भाई हब है जहां पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेलर है, जहां से प्रोडक्ट ना आप इजीली सोर्स कर सकते हो। अगर आप अपने स्टेट से या अपने सिटी से प्रोडक्ट करोगे ना सोर्स, तो वो थोड़ा आपको सस्ता गिरेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आता है ना ट्रांसपोर्टिंग का, वो आपका कम हो जाएगा और वो एक्सपेंसेस जो है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्रॉफिट में। इसलिए हमेशा ट्राई करना कि अपने लोकल जो प्रोडक्ट है ना उसमें डील
करने की कोशिश करना। आप बैठे हो दिल्ली में और भैया मुंबई से या राजस्थान से प्रोडक्ट सोर्स करोगे तो उसमें आपको है ना थोड़ा ना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट का मार्जिन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कैटेगरी रिसर्च करना कि आपको होम एंड किचन में जाना है, क्लोथिंग में जाना है, या फिर आपको टॉयज कैटेगरी में जाना है, या फिर आपको लाइव प्लांट में जाना है, या फिर आपको होम डेकोर में जाना है, या फिर आपको किड्स वेयर में जाना है, या फिर अगर बात करूँ कि आपके मोबाइल एसेसरीज में जाना है, टी शर्ट प्रिंटिंग में जाना है। भाई बहुत सारी है भाई कैटेगरी, इतनी सारी है ना, तो आप देख लेना आपके बजट के हिसाब से। बाकी आपको अगर ना एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना बजट चाहिए, तो उससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। अगर आपको ऐसी वाली वीडियो चाहिए ना, तो इस वीडियो के ऊपर अपन टारगेट रखते हैं सिर्फ 300 लाइक का। अगर 300 लाइक आते हैं तो मैं डिटेल ना हर कैटेगरी के ऊपर बनाऊंगा कि जैसे कि आपको क्लोथिंग में कितना बजट चाहिए, होम एंड किचन में आप अंडर बजट में स्टार्ट कर सकते हो या नहीं, आपको लाइव प्लांट चाहिए तो उसके लिए कितना बजट चाहिए, टॉयज बेचने भाई बच्चों की जिसमें ताबड़तोड़ ऑर्डर आते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आपको ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में काम करना है, तो इन सारी चीजों को आपको बजट कितना होना चाहिए, मिनिमम बजट बात करो, मैक्सिमम नहीं, तो एक आपको एक आइडिया आ जाएगी। तो भैया इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक कर देना, जो कि मुझे पता है आप करवा दोगे। तो चलो बाकी की बातें कंटिन्यू कर देते हैं। अब भैया आपकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट हो गई, अब बारी आ गई प्रोडक्ट की। तो आपको बायर पोर्टल पे जाके ना उस कैटेगरी में ना कुछ कुछ ट्रेंडी प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भैया वो क्या प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं और उसे आपको मार्केट में क्या प्राइस पे बिक रहा है, उसके ऊपर रिव्यू रेटिंग कैसे है, क्या कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। ऐसे आपको लगभग ना 8 से 10 प्रोडक्ट निकालने और उन्हें आपको मार्केट से लाना है। भैया लगभग 6-7 ना आपको एसक्यू लाने ही पड़ेंगे, 7-8 एसक्यू आप अपलोड कर ही देना स्टार्टिंग में। आपकी स्टार्टिंग में ना 10 लिस्टिंग तो होनी चाहिए ऑर्डर लाने के लिए। एक प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा, और पहला प्रोडक्ट कभी भी आपका टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट होता नहीं है। इसके लिए आप ना 8-10 प्रोडक्ट डालोगे तो उसमें से लगभग ना 1-2 प्रोडक्ट जो है उसके आपके डेली बेसिस पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद उन प्रोडक्ट के ऊपर आपको एडवर्टाइजिंग रन करनी पड़ेगी। तो अगर आपका नया सेलर अकाउंट है तो कुछ ही दिनों में आपको फ्री एड क्रेडिट्स भी मिल जाएगी, चाहे तो आप ना भाई उसमें पैसे डाल के भी एड रन कर सकते हो। तो बेसिकली एकदम सिंपल होता है, इतना कुछ नहीं, बस आपको ई कॉमर्स को ना मतलब जैसा रिटर्न कैसे मैनेज करना है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, तो है ना सारी चीज़ें ना आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। रिटर्न में क्लेम कैसे डालना है, अगर ये सारी चीज़ें आप डे बाय डे सीख जाओगे ना, तो ई कॉमर्स में ना भैया इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप अच्छे से ना सिर्फ 10,000 रुपये, आपको इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा लगाना नहीं, सिर्फ 10,000 की इन्वेंट्री लानी है और उसको टेस्ट करना है। और हमेशा एक चीज़ जो है ना वो हमेशा याद रखना, जब भी कोई मार्केट से नए प्रोडक्ट लाओगे ना तो उसे बल्क में कभी भी बाय मत करना कि भैया सस्ता मिल रहा है, 5 रुपये सस्ता, इसके लिए 100 क्वांटिटी में लाऊंगे। ऐसे नहीं करना, क्योंकि हर प्रोडक्ट ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बना नहीं है। जैसे ऑफलाइन में तो आपका हर प्रोडक्ट चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ना कुछ गिने चुने ही प्रोडक्ट रहते हैं जो ऑनलाइन में चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले 12-15 की क्वांटिटी में लाना, उसे टेस्ट करना, अगर वो अच्छा परफॉर्म करने लगे फिर उसकी बल्क में ऑर्डर दे। तो गाइस जब भी आपको ऑर्डर आएंगे ना तो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे जो भी पेंडिंग वाले आएंगे ना ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स आपके नए रहेंगे। आप इन्हें एक्सेप्ट कर दोगे तो वो जाएंगे आपके रेडी टू शिप टैब में। रेडी टू शिप टैब में आने के बाद उनके लेबल आपको डाउनलोड कर देने और फिर भैया उनका मैनिफेस्ट जनरेट करके उन पार्सल को आपको पैक कर देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सेप्टेड, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारे ऑर्डर्स ना आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेबल भी जनरेट हो जाएंगे। फिर सिंपली आपका जो भी प्रोडक्ट की ऑर्डर रहेगी भैया वो आपको इस जैसे ना पॉलीथीन बैग में पैक करना है, उसके ऊपर शिपिंग लेबल पेस्ट करके भैया वेट करना है। लॉजिस्टिक वाले आपके लोकेशन पे आएंगे, तो टेंशन मत लेना, आपके लोकेशन पे आएंगे। और इन केस अगर ना कोई लॉजिस्टिक वाला अगर आप नए हो तो स्टार्टिंग में आता नहीं है ना, तो उसके लिए आप टिकट रेस कर देना सपोर्ट में जाके, तो भैया 1-2 दिन के बाद वो आराम से आएगा। और एक बार आने लगा ना तो फिर डे बाय डे आते ही रहते। अब गाइस सच बताओ ना तो भैया ई कॉमर्स बिजनेस जितना साफ सुथरा काम और कोई भी नहीं है। यहाँ पे ना ही आपको कोई बड़ी लोकेशन लेनी है जो कि प्रायोरिटी मार्केट प्लेस में हो, वो भी नहीं है, ना ही आपको स्टाफ हायर करने की जरूरत, ना ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, भाई कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए तो फिर ई कॉमर्स का नॉलेज चाहिए और बस आपके पास 10 to 20,000 चाहिए, जो बेसिकली आप स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है। ना ही ये अपना को 1 लाख रुपए का पीसी चाहिए, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। बाकी पुराना अगर आपके पास लैपटॉप रहेगा तो उससे भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपके पास अगर बजट नहीं है तो इन्वेस्ट मत करना, बजट है तो अच्छा खासा सेटअप करके स्टार्ट कर सकते हो। कोई नहीं भाई, धंधा करना है तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना पड़ता है। अगर आपकी हैसियत है, अगर आपका बजट है, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट है तो आप गैजेट ले लेना और गैजेट के साथ करना। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो भैया आप एक स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। और बाकी बात भैया रही प्रिंटर की ना, तो प्रिंट आप जो है ना शिपिंग लेबल वाली प्रिंट या आप जेरोक्स वाले के पास जाके भैया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, लगभग 3 से 4 हजार का, तो एक प्रिंटर यहाँ पे टैग कर दूंगा। कैनन का पिक्समा आता है भाई, जबरदस्त है प्रिंटर, मतलब अंडर बजट के लिए भाई काम निकालने के लिए अच्छा है। इसमें शिपिंग लेबल,
मैनिफेस्ट दोनों का जुगाड़ हो जाएगा। बस आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, या नहीं रहेगा तो वाईफाई वाला मॉडल लेना, मोबाइल से भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें बस ना, बाकी यार खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो यार, धंधे में डेयरिंग करो। बस कुछ लोग जो रहते हैं ना भैया, रोना होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हर चीज के लिए भाई, इन्वेंट्री के लिए भी पैसा नहीं है, खुद को सीखने के लिए भी भाई पैसा नहीं है। भाई हर कोई है ना मिडिल क्लास फैमिली से आता है, लेकिन हर कोई भाई रोना रोता रहेगा ना कि हम गरीब है गरीब है, तो भैया जिंदगी में कभी वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। हम सब उसी फेज से आए, सबके पास भाई पैसा नहीं है, लेकिन इधर उधर का जुगाड़ करके ना भाई कर ही लेते। अगर ना बात आ गई ना, आपका समझ लो मोबाइल, भाई अगर आज के तारीख में ना अगर आपका मोबाइल गुम हो गया ना, तो भाई चैलेंज के साथ बोलता हूँ 1 महीना भी नहीं रुक पाओगे। उससे पहले 10-15 हजार का किधर से भी जुगाड़ करोगे और भाई मोबाइल तो ले ही लोगे। तो भैया ऐसे फालतू चीजों के लिए भाई आप पैसा लाते हो। वैसे मोबाइल का तो काम नहीं होता है ना, वीडियोस देखनी रहती है, रील देखनी होती है, लेकिन अगर आपको एजुकेशन की बात आई ना, तब भैया आपको ना 1000 रुपए भी भाई बहुत बड़े लगते, 10,000 रुपए भी भाई लाखों रुपए की तरह लगते। तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपके भले के लिए बोलता हूँ, चाहे ये कड़वी बात भी हो सकती है, आपको लग भी सकती है, लेकिन सच है। आखिर में ना इसमें भला जो होने वाला है ना, वो आपका होने वाला है। अगर आज इसी समय 2025 में डेयरिंग करोगे, ई कॉमर्स बिजनेस में आने के लिए भाई सोचोगे, प्लान करोगे और धंधा स्टार्ट करोगे, खुद की लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे, तो भैया आने वाले टाइम में ना आप भी मेरी तरह अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस से।